जय माता की सभी को। आज का विषय है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, और ये कैसे शरीर में प्रवेश करते हैं, किस प्रकार से इनसे पीछा छुड़ाया जाए, किस प्रकार से इनको उतारा जाता है। तो देखिए, भूत प्रेत पिशाच होते हैं, और प्रेत तो ज्यादातर क्या होता है कि हमारे घर के ही होते हैं, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं। और वो अन्य कई कई रूप बदल के हमारे ही घर के परिवार के सदस्यों को शरीर में उनके लग जाते हैं, परेशानी देते रहते हैं। और क्या होता है कि कई बार जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, बाहर चौक चौराहे से आप जा रहे हो, किसी ने उतारा करके रख दिया है, वहां से भी आपको लग सकते हैं। निर्जन स्थान से, नदी किनारे से जब आप देर सवेर आते हो और आप पूजा पाठ नहीं करते, आपके घर में कोई शक्ति, आपके कुल की देवियां आपके इष्टवास नहीं करते, तो उन लोगों को ये ज्यादा चीजें सताती हैं। और जो लोग पूजा पाठ भी करते हैं, उसके बावजूद उनको प्रेतों की जो सवारियां आती रहती हैं, पूजा पाठ करने के बाद भी ये हमारे घर के ही प्रेत होते हैं, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए होते हैं। अब कोई भी आदमी है, उसकी जैसी आदत थी, देखिए मरने के बाद जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होती, अपना समय पूरा नहीं कर लेता, उसकी वही आदतें रहती हैं। अब इसमें कई जैसे औरतें भी इसमें होती हैं प्रेतनी, और पुरुष भी हो सकते हैं इसमें। तो जिनके घरों में जो औरतें अकाल चली जाती हैं, विवाह उनका हो जाता है परंतु उनको कोई औलाद नहीं होती, अगर होती है तो चली जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे केस हम हैंडल कर चुके हैं। वो प्रेतनी बन के अपने ही घर परिवार के सदस्यों के सिर पे खेलती रहती हैं, कभी माता का रूप धारण कर लेती हैं, कभी किसी का, कभी बोलती हैं हम जिन हैं, अलग अलग तरह से रूप बदल के वो शरीर खराब कर देती हैं इंसान के। कभी पेट में दर्द कर दिया, कभी बीमार कर दिया, उनके काम धंधे रोक देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी परेशानियां घर में खड़ी कर देती हैं। वो परेशानी यातनाएं इसलिए उनको देती हैं ताकि वो लोग हमें याद करें और हमारा जो है मुक्ति का उपाय करें। हमारा कोई अगर पूजना चाहे तो उसको पूज लिया भी जाता है, और अगर पूजना नहीं चाहता तो हवन लगते। देखिए, हवन में खर्चा अधिक आता है, क्योंकि हवन पंडित लोग करते हैं, और पंडित हवन करने की फीस लेते हैं। और भगत क्या होते हैं, भगत तो उनको पुजवा देते हैं, क्योंकि भगत चाहे कितना भी बड़ा कर्म क्यों ना करे, कितने जप तप क्यों ना करे, भगत को कोई पैसे नहीं देता। अगर भगत ने किसी से पैसे मांग लिए तो बोला जाता है कि ये लूटने वाला है और ये दुनिया को पागल बनाता है। पर पंडित अगर हवन करता है किसी घाट पे, किसी स्थान पे या आपके घर में, तो उनको आप लाख लाख रुपया भी देते हो, क्या बोल करके, ये कर्म कांड होता है। तो हवन में, हवन के द्वारा ही इन चीजों को शांत किया जाता है। केवल शांत होती है, ये कटती फिर भी नहीं है। अगर किसी के घर के प्रेत है ना, तो कटेंगे नहीं। आप लोग ये सोचते हो कि मैंने हवन करवा लिया, ये प्रेत हमारा कट गया, ये चला गया, जी नहीं। वो प्रेत योनि से निकल के आपके भलाई में काम करता है, आपके साथ चलने लग जाता है, उसकी कृपा हमें मिलने लग जाती है, क्योंकि हम पूजा पाठ से, भगवान की इष्ट की दुहाई से, जिनके नाम का पाठ हो रहा है, कोई भगवान शंकर के नाम के होते हैं, विष्णु भगवान के, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ही नाम के इसमें होते हैं, अलग अलग पाठ होते हैं। तो इन पाठों को करके, मंत्रोच्चारण करके उनका बंधन किया जाता है, शुद्धिकरण उनका किया जाता है, और उनसे वचन लिए जाते हैं कि आप हमारी भलाई में काम करो। यहाँ तक का कार्य होता है। अगर कोई पूजना चाहता है तो पूज सकता है। अगर आप सर्वप्रथम अपने इष्ट के साथ इनको पूज लेते हो तो ये हमारे घर के बहुत सारे कार्य खोलने लग जाते हैं। इतनी जल्दी देवी शक्ति कार्य नहीं करती जितनी जल्दी इन लोगों की शक्तियां कार्य करती हैं। तो ये सच है कि भूत प्रेत होते हैं। भूत किसी को खास नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु प्रेत प्रेत जो है बहुत खतरनाक होते हैं, और पिशाच इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कई लोग जो है आलस में रहेंगे, उनको बहुत ज्यादा निद्रा आती है, काम नहीं करते, दारू पीते हैं, गंद खाते हैं, गंदा रहना उनको पसंद होते हैं। तो ये कई बार पिशाच लगने के लक्षण होते हैं। कई लोगों को तो दिखते भी हैं सपने के माध्यम से ये। तो ये बात बिल्कुल सच्ची होती है। अब बात कर लेते हैं इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। देखिए, इनका सबसे पहला तरीका, अगर आपको भूत लगा है, यानी कि आपके शरीर में थोड़ी बहुत परेशानी है, कि आप कहीं किसी कीर्तन जगराते में चले जाते हो और आपको बेचैनी महसूस होती है, वहां से मन उचटता है आपका, आपको ये लगता है कि नहीं, और डर डरा एक इंसान हमेशा रहता है। जब भी पूजा पाठ का नाम लिया जाता है तो वो डरने लग जाता है, उसको घुटन महसूस होती है। तो आप लोग क्या करें, इसमें
तीन चीजें आती है, गोखरू, बिनौला और गोरखमुंडी। ये तीन चीज आपने पंसारी की दुकान से ले आनी है, और एक वर्ण की गाय, उसके मूत्र में, गौमूत्र में इन चीजों को भिगा करके एक रात के लिए और सुखा लेना है। सुखाने के बाद जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं, इसका पाउडर बनाए, मिश्रण बनाए और कंडे की धूनी दे। अब उस व्यक्ति को, जो रोगी है, जिसको भूत प्रेत सता रहे हैं, इसकी धूनी देने से ना भूत प्रेत भाग जाते, क्योंकि उनको इसकी खुशबू और ये जो धूनी आप दे रहे हो ये पसंद नहीं होती, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी होती है। और गौमूत्र तो वैसे भी शुद्ध माना जाता है, क्योंकि 33 कोटि देवताओं का वास गौ में कहा गया है। तो गौमूत्र में उनको भिगो करके, सुखा करके अगर आप धुनी देते हो तो ये वैसे ही शुद्ध हो जाता है। तो इसकी धुनी देने से ना भूत प्रेत जो लगा है वो शांत होता है, और भूत तो घर छोड़ के भाग ही जाते हैं। खैर, आप आम भी अगर आपको लगता है हमारे घर में कोई भूत या नकारात्मक शक्ति वास कर रही है, जो हमारे घर में क्लेश झगड़े करवाती रहती है, आलस बना रहता है, घर की सफाई करने का मन नहीं करता, घर का कोई कोना कमरा ऐसा है जहाँ हम जाना भी पसंद नहीं करते, कचरा इकट्ठा होता रहता है। कई औरतें होती हैं कि शरीर मेरा भारी रहता है, मरा मरा रहता है, मेरा काम धंधे में दिल नहीं लगता, मुझे नींद चढ़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मकता ही आपके शरीर में भूत प्रेत ही घुसे हुए होते हैं। कोई तो प्रत्यक्ष आ जाता है सवारी के रूप में, कि किलकारियां आदमी मारने लग जाते हैं, बड़बड़ाते हैं कुछ ना कुछ, और कोई अप्रत्यक्ष रूप से हमें परेशान करता है। तो ये उपाय जरूर करिए, और ये बहुत ही खास उपाय है, गुरुओं के द्वारा दिया गया उपाय है। और इससे क्या होता है कि हमारी घर की जितनी भी नकारात्मक एनर्जी, चाहे वो बाहर से लगी हो, चाहे किसी ने भेज दी हो, या फिर चाहे हमारे घर की है, शांत हो जाती हैं। भूत प्रेत तो घर छोड़ के चले जाते हैं और ये चीजें शांत हो जाती हैं। तो इस उपाय को करिए, ये उपाय बहुत ही कारगर है। और जो लोग ये मानते हैं 4 अक्षर पढ़ लिख के कि भूत प्रेत नहीं होते, देखो जी सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हम भगत हैं, दरबार लगाते हैं। इन समस्याओं से ग्रसित लोग आते हैं, जो डॉक्टरों पे पैसा फूक फूक के थक चुके हैं, उनको देखिए माता रानी के दरबार से बहुत आराम मिलता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। जितना आप चैनल से जुड़ोगे, माता रानी आपका कल्याण करेगी। तो चलिए जी, सभी को जय माता की। और अपने अपने घर में अपनी माता रानियों की, अपने कुल देवों की, इष्ट देवियों की दिया बत्ती जरूर किया करें, क्योंकि एक छोटा सा दिया, एक छोटे ही दिया का प्रकाश आपके घर की बहुत सारी नकारात्मकता को काट देता है, और एक पॉजिटिविटी इंसान को फील होती है। तो छोटे छोटे उपयोग प्रयोग बताते हैं, करते रहिए, और अपने घर को खुशमय बनाते रहिए, आनंदमय बनाते रहिए। चलिए जी, सभी को जय माता।